तो हेलो दोस्तों, आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो बीच में वीडियोस नहीं आ पाई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो एक बार फिर से चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आज हम लेके आए हैं आर्मी जीडी के लिए जीएस के 15 एमसीक्यूज़। तो देखते हैं 15 क्वेश्चंस ये। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। और आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। तो देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी आपका ऑप्शन नंबर 2 कुमारगुप्त ने की थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुमारगुप्त। तो देखिए, और जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना, लिख सकते हैं आप इसको, जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी वो आपका की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको श्रीगुप्त को। इससे एक क्वेश्चन और ये बन सकता है आपका कि जो भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है दोस्तों। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। जो नीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन के लिए हुई। ठीक है। तो नीली क्रांति देखिए आपका हुई थी मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है। और जो दुग्ध उत्पादन के लिए हुई थी आपका, वो हुई थी आपका श्वेत क्रांति। श्वेत, जो क्या कहते हैं आपका दुग्ध उत्पादन के लिए हुई थी, वो आपका हुई थी श्वेत क्रांति। ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका। ठीक है। और देखिए आप, फिर आपका है दूसरे में अंडा उत्पादन। ठीक है। तो अंडा उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई थी आपका, उसको बोलते हैं रजत क्रांति। ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, जो अंडा उत्पादन के लिए हुई थी वो हुई थी रजत क्रांति। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, दुग्ध उत्पादन के लिए हो गई आपका श्वेत क्रांति, और अंडा उत्पादन के लिए हो गई आपकी रजत क्रांति, और जो नीली क्रांति है वो हो गई आपकी मत्स्य उत्पादन के लिए। इसमें एक चीज़ और देखिए, जो आलू उत्पादन दे रखा है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको। जो आलू उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपका गोल क्रांति। ठीक है। आलू उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी, गोल क्रांति। आप इसको ज़रूर याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो ऑप्शन हैं आपके मानस, काजीरंगा, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो देखिए, अब जो प्लासी का युद्ध है, एक तो आप इसमें ये याद कर सकते हैं कि ये युद्ध कब कब हुए थे। ठीक है। तो आपका जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था आपका 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 में। ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, बक्सर का युद्ध पूछ रहे हैं। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764। देखिए, ये जो ऑप्शंस आते हैं इनमें जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस हम कवर करते रहेंगे साथ साथ में। और देखिए, ये है जो मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी ना भारत में, वो पड़ी थी आपका पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में।
ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो हुआ था मुग़ल साम्राज्य से था, जो बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। तो इसी युद्ध से क्या हुआ, भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, और देखिए फिर तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। ठीक है, कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1191 में। ठीक है, तो ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें क्या हुआ था, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, और फिर जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो तराइन का द्वितीय युद्ध लिख सकते हैं आप, तराइन का प्रथम युद्ध हो गया आपका 1191 ईस्वी में, और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध लिखिए, वो हुआ था आपका 1192 में, जस्ट इसके एक साल बाद। और इसमें क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए संसद का स्थायी सदन कौन सा है। आपके ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और क्या कहते हैं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड तो नहीं हो सकता। आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन में से कौन सी है। तो देखिए इसमें स्थायी सदन कौन सा है, तो वो राज्यसभा होता है। लेकिन क्यों होता है ये जानिए आप। देखिए जैसे लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो वो क्या होता है, 5 साल बाद एक टाइम ऐसा आता है जब लोकसभा पूरी खाली हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हर 2 साल में जो 1/3 उसके सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऐसे ही हर 2 साल में 1/3 होते जाएंगे और नए आते रहेंगे उसकी जगह पे। तो इसलिए राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है, उसमें कभी ना कभी उसमें हमेशा सदस्य रहते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, संसद का स्थायी सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को हाल ही में किस स्थान पर पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। तो ठीक है, ये आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो ये मिला है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका महानदी पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है। किस राज्य ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है, तो ये आपका की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो देखिए ये लाडली बहन योजना है क्या, तो इसमें जो एमपी की जो बहनें हैं उनको, जो गरीब परिवार से हैं उनको सालाना 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी एमपी सरकार द्वारा, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी एमपी सरकार द्वारा। इसी को क्या बोला गया है, लाडली बहन योजना। तो ये आपका करंट अफेयर्स के उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, वो आपका किसने की थी, एमपी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो थे अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। उसके बाद जो दूसरी संविधान सभा की दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें आपके बने थे राजेंद्र प्रसाद, और वो थे स्थायी अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके राजेंद्र
प्रसाद। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। आपका है मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा या मिजोरम। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, यूएसए, जापान और भारत। ठीक है, तो मोसाद जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 इजराइल की। ठीक है, तो अब देखिए यूएसए की भी देख लीजिए। यूएसए की एक तो है एफबीआई, आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या हो गया यूएसए की एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो फिर देखिए और देखिए एक और होती है इसकी। ठीक है, यूएसए की एक और गुप्तचर संस्था है, वो है सीआईए। ठीक है, क्या है सीआईए, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। फिर उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है जापान, तो जापान की है नाइचो। ठीक है, जापान की क्या है नाइचो। तो आप ऐसे साथ साथ में इनको लर्न करते रह सकते हैं, नाइचो। ठीक है, ओके। और फिर भारत की तो शायद आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। भारत की है रॉ, भारत की हो गई रॉ। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, और दूसरी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या हो गई दूसरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो देखिए मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था हो गई, वो हो गई आपका इजराइल की, यूएसए की हो गई आपका एफबीआई और सीआईए। एफबीआई का फुल फॉर्म होता है आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और क्या कहते हैं सीआईए का क्या होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और जापान की क्या हो गई आपकी गुप्तचर संस्था, जापान की हो गई आपका नाइचो। ठीक है, और भारत की एक तो रॉ हो गई आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और दूसरी हो गई सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड हो गई आपका आईबी, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जो डाइट है किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे यहाँ संसद को हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उसी तरह डाइट जो है वो किस देश की संसद को बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन, जापान की, जो जापान है उस देश की संसद को क्या बोला जाता है डाइट। ठीक है, तो देखिए अब नीचे रूस लिख रखा है, तो रूस की संसद को जो बोला जाता है वो ड्यूमा बोला जाता है। ठीक है, आप नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, रूस की संसद को क्या बोला जाता है आपका ड्यूमा। ओके, और फिर देखिए नीचे क्या है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की संसद को बोला जाता है आपका शोरा। क्या बोला जाता है शोरा। एक बात और एक क्वेश्चन और बन सकता है अफ़गानिस्तान से, कि जो गांधी की प्रतिमा है ना वो किस देश की संसद में लगी हुई है, तो वो लगी हुई है आपका अफ़गानिस्तान में। ठीक है, जो संसद भवन है अफ़गानिस्तान का, वहाँ क्या लगी हुई है गांधी की प्रतिमा। ठीक है, तो और नेपाल हो गया, नेपाल की जो संसद है उसका नाम है आपका राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, तो देखिए ये आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन लर्न हो गए यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो नेपाल की जो संसद का नाम है वो क्या हो गया आपका राष्ट्रीय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
क्या है, क्या बोल रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुई थी 1982 में। कब हुई थी, 1982 में। ठीक है, तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत कंफ्यूज होता है, ओएस स्मिथ, सीडी देशमुख। तो देखिए जो भारतीय गवर्नर थे ना, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, वो थे आपके सीडी देशमुख। जब प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख, जब पूछेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो कौन थे आपका तब, ओएस स्मिथ थे। ठीक है, और जो शक्तिकांत दास हैं वो हो गए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। कल से हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे आर्मी, जीडी के लिए, जीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।